हाय गाइज, मैं भोला कुमार। मैं जो भी एसपीडी का करेंट अफेयर चला रहा हूँ, जो हाल ही में जो सभी का एग्ज़ाम चालू है, सभी एग्ज़ामों में पूछा जा रहा है करेंट अफेयर, तो एसपीडी से क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीक़े से बना हुआ है। एमसीक्यू के ये क्या चाहिए ऑब्जेक्टिव। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। ये इससे अधिक करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए यहाँ पे पूछा जा रहा है। मैं इसके आगे पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, 3 वीडियो, तो देख लीजिएगा। उसमें सभी क्वेश्चन को 400 तक क्वेश्चन को सभी वीडियो को बना दिया गया। अब 401 से स्टार्ट करना है। तो 401 नंबर में क्वेश्चन में भी बोला जा रहा है क्या, भारत को हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा स्थान दिया गया। तो हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में भारत को कौन सा स्थान दिया गया। तो 77वां स्थान दिया गया। कौन सा स्थान दिया गया। तो 77वां स्थान दिया गया। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन है क्या चाहिए 402 में बोला जा रहा है क्या, किस राज्य के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व में हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जाएगी। तो तमिलनाडु, किस राज्य के। तो तमिलनाडु के अन्नामलाई टाइगर रिजर्व हॉर्नबिल संरक्षण के लिए भारत के पहले उत्कृष्ट केंद्र की स्थापना की जाएगी। किसको। तो तमिलनाडु में ना, तो तमिलनाडु के राज्य है, तमिलनाडु राज्य में। उसी प्रकार 403 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया। किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया। ए में दिया गया साइप्रस ने, या बी में दिया गया आर्मेनिया ने, या सी में दिया गया अर्जेंटीना ने, या डी में दिया गया ग्रीस ने। तो किस देश ने दिया। तो इसका आंसर क्या होगा। तो अर्जेंटीना ने दिया। किस देश ने दिया। तो किस देश ने पीएम मोदी को की टू द सिटी पुरस्कार दिया गया। तो अर्जेंटीना ने। तो इसका आंसर क्या होगा। तो सी होगा, अर्जेंटीना ने दिया। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, 404 में बोला जा रहा है क्वेश्चन में, इटली में आयोजित फिल्म 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी। ए में दिया गया तन्वी शाह, या बी में दिया गया मानवी मिश्रा, या सी में दिया गया सुहानी शाह, या डी में दिया गया सुधीर चौहान। तो क्या होगा इसका आंसर। तो सुहानी शाह होगा। कौन होगा। तो सुहानी शाह। इटली में आयोजित फिल्म 2025 में जादूगरों का ऑस्कर जीतने वाली पहली भारतीय कौन बनी। तो सुहानी शाह बनी। कौन बनी। तो सुहानी शाह बनी। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन कैसे पूछा जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2025 में उज्बेकिस्तान और अन्य देशों को न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया। न्यू डेवलपमेंट बैंक में शामिल किया गया। तो यहाँ पे इसका किसको किया गया। तो कोलंबिया को किया गया। किसको। तो कोलंबिया को किया गया। तो इसका आंसर कैसे होगा। तो बी होगा। 406 में कैसे बोला जा रहा है क्या, 406 हम 400 नहीं बोलेंगे सीधे, अब नंबरिंग बोलेंगे। जो नंबरिंग रहेगा लास्ट का ना, जैसे कि 6 तो उस तरह मैं बोल दूंगा ना। तो भारत में मेरी पंचायत ऐप वाइज प्राइजेज 2025 चैंपियनशिप अवार्ड किस श्रेणी में जीता। तो संस्कृति और भाषाई विविधता में जीता। संस्कृति और भाषाई विविधता में। तो इसका आंसर क्या हुआ। तो संस्कृति और भाषाई विविधता ए हुआ इसका आंसर ना। उसी प्रकार क्या चाहिए 7 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, भारतीय सेना को किस देश से अपाचे AH-64E हेलीकॉप्टर की पहली खेप हिंडन एयरबेस गाजियाबाद उत्तर प्रदेश पहुंचा गया। तो अमेरिका से। कहाँ से पहुंचा। तो अमेरिका से पहुंचा था ना। तो इसका आंसर क्या होगा। तो बी होगा, अमेरिका से। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए 8 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, कौन सा राज्य प्रति बूथ मतदाताओं की
की संख्या 1200 से कम करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया। तो कौन सा राज्य बन गया? तो 15 ये क्या चीज़ होगा? बिहार हो गया। कौन हो गया? तो बिहार हो गया। बिहार राज्य बन गया। उसी प्रकार जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता किसने? महिला एकल का खिताब किसने जीता? ए में दिया गया एन से यंग, या बी में दिया गया पीवी सिंधु, या सी में दिया गया सी यूकी, या डी में दिया गया वांग झी। तो इसका आंसर क्या चीज होगा? तो जापान ओपन 2025 में महिला एकल का खिताब जीता किसने? तो एन से यंग जीता। तो इसका आंसर क्या होगा? तो एन से यंग ने जीता है। उसी प्रकार 10 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है किस देश को फीडे विश्व कप 2025 की मेजबानी सौंपी गई? ए में दिया गया भारत को। किसको सौंपी गई? तो भारत को सौंपी गई। को बोला जा रहा है किस देश को फीड विश्व कप 2025 को मेजबानी सौंपी गई? तो भारत को सौंपी गई। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ए होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? अगला क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? भारत का पहला वेदवी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? ए में दिया गया राजस्थान में, या बी में दिया गया उड़ीसा में, या सी में दिया गया असम में, या डी में दिया गया पंजाब में। तो पंजाब में पेश किया गया। बोला जा रहा है क्वेश्चन में क्या? भारत का पहला वेदवी विधेयक 2025 किस राज्य में पेश किया गया? तो पंजाब में पेश किया गया है। याद रखिएगा ये सभी क्वेश्चन अच्छा तरीक़ा से देख कर जाइएगा। एक बार इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा ताकि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कि कैसा तरीक़ा से क्वेश्चन हमसे अच्छा तरीक़ा से बन रहा है ना। उसी प्रकार 412 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? इसरो के अध्यक्ष बी नारायणन ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने का घोषणा की है? बोला जा रहा है कि इसरो का अध्यक्ष है ना वी नारायण जी ने किस वर्ष तक एक स्वतंत्र भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की है? ए में दिया गया 1931 में, या बी में दिया गया 1933 में, या ए में दिया गया है ए में दिया गया 2031 में, या बी में दिया गया 2033 में, या सी में दिया गया 2035 में, या डी में दिया गया 2037 में। तो इसका आंसर क्या चाहिए होता है? 2035 होगा। क्या होगा? 2035 में होगा। स्थापना करने का निर्णय लिए हैं। उसी प्रकार क्या चाहिए? उसी प्रकार 413 नंबर में बोला जा रहा है किस राज्य में महिलाओं के लिए शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है? शक्ति श्री पहल को शुरू किया गया है। ए में दिया गया मध्य प्रदेश में, या बी में दिया गया असम में, या सी में दिया गया उड़ीसा में, या डी में दिया गया बिहार में। तो किस राज्य में किया गया? तो उड़ीसा राज्य में शक्ति श्री नामक पहल को शुरू किया गया है उड़ीसा में। तो इसका आंसर क्या चाहिएगा? तो सी होगा, ओडिशा। उसी प्रकार क्या चाहिए? उसी प्रकार 414 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? पूछा जा रहा है हाल ही में जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। वे भारत के कौन से उपराष्ट्रपति थे? तो ए में दिया गया 13वें, बी में दिया गया 14वें। तो कौन से थे? तो 14वें उपराष्ट्रपति थे। तो इसका आंसर क्या चाहिए? 14वें उपराष्ट्रपति के रूप में जगदीश धनखड़ नियुक्ति हुए थे ना। उसी प्रकार 415 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? स्किल इंडिया असिस्टेंट SIA नामक AI पावरेड चैटबोर्ड किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ए में दिया गया शिक्षा मंत्रालय के द्वारा, या बी में दिया गया कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा,
या सी में दिया गया सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, या डी में दिया गया वित्त मंत्रालय के द्वारा। तो क्या होगा? तो इसका होगा आंसर क्या चाहिए? तो कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के द्वारा किया गया। उसी प्रकार यहाँ पे अगला क्वेश्चन है क्या चाहिए? 416 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 416 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? 416 नंबर क्वेश्चन में यही बोला गया है क्या? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा पारित प्रस्तावना 2788 किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है? ए में दिया गया कार्यस्थल पर महिला सुरक्षा, या बी में दिया गया साइबर अपराध पर नियंत्रण, या सी में दिया गया आतंकवाद की समाप्ति, या डी में दिया गया विवादों का शांतिपूर्ण समाधान। तो इसका आंसर क्या होगा? तो विवादों का शांतिपूर्ण समाधान होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है? 417 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है, हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपये का नगद पुरस्कार देने की घोषणा की? हाल ही में किसने ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपये नगद पुरस्कार देने की घोषणा की? किसने? ए में दिया गया चंडीगढ़ सरकार ने, या बी में दिया गया लद्दाख सरकार ने, या सी में दिया गया जम्मू कश्मीर सरकार ने, या डी में दिया गया दिल्ली सरकार ने। तो किसने किया? तो दिल्ली सरकार ने किया। ओलंपिक और पैरा ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वालों को 7 करोड़ रुपये नगद देने का पुरस्कार देने की घोषणा की है किसने? तो दिल्ली सरकार ने किए थे। उसी प्रकार क्या चाहिए? 418 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? अटल इनोवेशन मिशन का नया निदेशक किसे नियुक्त किया गया? तो रमेश कुमार को। ए में दिया गया रमेश कुमार को, या बी में दिया गया दीपक बांगला को, या सी में दिया गया अरविंद गुप्ता को, या डी में दिया गया नीति पटेल को। तो किसे नियुक्त किया गया? तो दीपक बांगला को किया गया। किसे? तो दीपक बांगला होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो दीपक बांगला होगा। उसी प्रकार 419 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है? मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? ए में दिया गया आंध्र प्रदेश में, या बी में दिया गया केरल में, या सी में दिया गया कर्नाटक में, या डी में दिया गया तमिलनाडु में। तो कहाँ मनाया गया? तो मानसून पर्व सारल उत्सव 2025 मनाया गया तमिलनाडु में। कहाँ मनाया गया? तो तमिलनाडु में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा, तमिलनाडु में मनाया गया। उसी प्रकार भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो ए में दिया गया हिमाचल प्रदेश में, या बी में दिया गया उत्तराखंड में, या सी में दिया गया अरुणाचल प्रदेश में, या डी में दिया गया सिक्किम में। तो कहाँ स्थापित किया गया बोला जा रहा है। क्वेश्चन से फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। भारत का पहला पूर्ण स्वदेशी 50 किलोवाट का भूतापीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया? तो भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है जो अरुणाचल प्रदेश में स्थापित किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो अरुणाचल प्रदेश, सी होगा, अरुणाचल प्रदेश। उसी प्रकार 400 क्या चाहिए? 421 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? किस राज्य की सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की? तो किस राज्य के सरकार ने खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की? तो झारखंड राज्य के सरकार ने किया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ये होगा, झारखंड राज्य की सरकार है ना, जिसमें खनन के मामले में बहुत आगे की ओर है। ये झारखंड में अधिक करके कोयला पाया जाता है ना, तो कोयला और भी जो खनन उत्पादक के रूप में पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार यहाँ पे इसी राज्य के सरकार ने भारत में पहली खनन पर्यटन परियोजना लॉन्च करने की घोषणा की है।
तो किसने की, तो झारखंड ने। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ए होगा। उसी प्रकार 422 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है स्वच्छ स्वच्छ सर्वेक्षण स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 का मुख्य विषय क्या है। ए में दिया गया स्वच्छ भारत, या बी में दिया गया जल संरक्षण, या सी में दिया गया पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण, या डी में दिया गया काम करने पुनः उपयोग करें पुनर्चक्रण करें। इसका आंसर क्या चाहिए होगा, तो काम करें पुनः उपयोग करें पुनर्चक्रण करें, काम करें पुनः उपयोग करें पुनर्चक्रण के, तो इसका आंसर क्या चाहिए होगा, तो डी होगा। उसी प्रकार अगला क्या चाहिए, 423 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विदेश रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है। ए में दिया गया बिहार, या बी में दिया गया झारखंड, या सी में दिया गया गुजरात, या डी में दिया गया महाराष्ट्र। तो कौन है, क्वेश्चन फिर से दोहराया जाता है, भारत का पहला राज्य कौन सा है जिसने विशेष रूप से जनजातीय समुदायों के लिए जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है। जीनोम अनुक्रमण परियोजना शुरू की है, तो किसने की है, तो गुजरात ने की है। किसने की है, तो गुजरात राज्य ने जो जीनोम अनुक्रमण परियोजना है जो शुरू की है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 424 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है, किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्था के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है। क्या बोला जा रहा है, किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्था के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है। ए में दिया गया पटना, या बी में दिया गया पुणे, या सी में दिया गया मुंबई, या डी में दिया गया भोपाल। तो इसका आंसर क्या चाहिए, बोला जा रहा है किस शहर में भारतीय रचनात्मक प्रौद्योगिकी संस्था के पहले परिसर का उद्घाटन किया गया है। तो इसका आंसर क्या चाहिए, तो सी होगा, मुंबई। तो इसका आंसर क्या चाहिए, तो सी होगा। उसी प्रकार बोला जा रहा है 425 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है,
25 नंबर में 425 नंबर में क्या दिया गया है? 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस, अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपिक 2025, गणित ओलंपिक 2025 का आयोजन किस देश में किया गया कि जिसमें भारत को 7वां स्थान मिला? तो ए में दिया गया ब्राज़ील, या बी में दिया गया चीन, या सी में दिया गया भारत, या डी में दिया गया ऑस्ट्रेलिया। तो इसका आंसर क्या चाहिए? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया ना। 66वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपिक 2025 का आयोजन किया गया, कहाँ किया गया? तो ऑस्ट्रेलिया में किया गया, जिसमें भारत का कौन सा स्थान मिला? तो 7वां स्थान मिला। भारत को कौन सा स्थान मिला? तो 7वां स्थान मिला। उसी प्रकार महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? महिला कबड्डी क्या हो रहा? महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? ए में दिया गया पटना में, या बी में दिया गया भोपाल में, या सी में दिया गया जमशेदपुर में, या डी में दिया गया हैदराबाद में। तो कहाँ किया जाएगा? तो हैदराबाद में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो हैदराबाद में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा, हैदराबाद में। उसी प्रकार किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुरम किया गया? पूछा जा रहा है किस राज्य में स्थित इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुरम किया गया है? तो बता सकते हैं किस राज्य में हुआ है? तो यहाँ पे दिया गया क्या? महाराष्ट्र, या मध्य प्रदेश, या बिहार, या असम। तो किस राज्य में इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया गया? तो महाराष्ट्र राज्य में किया गया है। तो इसका आंसर क्या चाहिए? तो ए होगा, इसका आंसर होगा। उसी प्रकार 428 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? क्यूएससीटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया? क्यूसीटीज रैंकिंग 2026 के अनुसार छात्रों के लिए दुनिया का सर्वश्रेष्ठ शहर किसे घोषित किया गया है? ए में दिया गया म्यूनिख को, या बी में दिया गया लंदन को, या सी में दिया गया टोक्यो को, या डी में दिया गया सियोल को। तो किसे किया गया है? तो सियोल को किया गया ना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा, सियोल होगा ना। 448 का सियोल। उसी प्रकार 28 का 429 का क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया है? किस देश को विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है? ए में दिया गया भारत को, या बी में दिया गया सीनेगल को, या सी में दिया गया सोमालिया को, या डी में दिया गया भूटान को। तो किस देश को किया गया बता सकते हैं? किस देश को विश्व का स्वास्थ्य संगठन के ट्रेकोमा मुक्त घोषित किया गया है? तो सेनेगल को किया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा, सेनेगल को। तो उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? किस राज्य में स्थित लुंगफून रोइपून को भारत पुरस्कार सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? ए में दिया गया मिजोरम, या बी में दिया गया तमिलनाडु, या सी में दिया गया बिहार, या डी में दिया गया मध्य प्रदेश। तो इसका आंसर क्या होगा? बोला जा रहा है किस राज्य में स्थित लुंगफून रोपुई को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया? तो मिजोरम को। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ए होगा, मिजोरम को। उसी प्रकार 431 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या? वर्ष 2024-25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादन राज्य कौन बना? ए में दिया गया तमिलनाडु, या बी में दिया गया राजस्थान, या सी में दिया गया उड़ीसा, या डी में दिया गया गुजरात। तो इसका आंसर क्या होगा?
तो क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, वर्ष 2024 से 25 में भारत का सबसे बड़ा प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य कौन बना? तो गुजरात है जो प्रसंस्कृत आलू उत्पादक राज्य बना, तो इसका आंसर क्या होगा, तो डी होगा, गुजरात। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, 432 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, कैनेडी ओटेड ओडेट डेट के साथ किसे संयुक्त राष्ट्र नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2025 प्रदान किया गया? ए में दिया गया गैरी रूबकून को, या बी में दिया गया ब्रेंडा रेनोल्ड्स को, या तो किसे दिया गया, ब्रेंडा रेनोल्ड्स को। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बी होगा, ब्रेंडा रेनोल्ड्स को। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, 433 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, कि स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 में किसे सुपर स्वास्थ्य लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? स्वच्छ सर्वेक्षण 2024 से 25 में किसे सुपर स्वास्थ्य लीग सिटी पुरस्कार दिया गया है? ए में दिया गया डिब्रूगढ़ को, या बी में दिया गया पटना को, या सी में दिया गया देहरादून को, या डी में दिया गया है विजयवाड़ा को। तो किसे दिया गया, तो विजयवाड़ा को दिया गया। किसे दिया गया, तो विजयवाड़ा को। तो इसका आंसर क्या होगा, तो डी होगा, विजयवाड़ा को। उसी प्रकार 434 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, तो 434 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, किस देश ने दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? बोला जा रहा है क्वेश्चन में 434 नंबर, किस देश में दुनिया का सबसे सटीक परमाणु घड़ी का निर्माण किया गया है? ए में दिया गया अमेरिका में, या बी में दिया गया भारत में, या सी में दिया गया जापान में, या डी में दिया गया रूस में। तो किस में, तो अमेरिका में सटीक घड़ी का निर्माण किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ए होगा। उसी प्रकार आप लोग जानते होंगे अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, 435 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, विश्व यात्रा और पर्यटन परिषद 2024 से 25 में दुनिया का टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत का कौन सा स्थान दिया गया? भारत का कौन सा स्थान दिया गया, बोला जा रहा है क्वेश्चन में 435 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, विश्व यात्रा पर्यटन परिषद 2024 से 25 में दुनिया की टॉप 10 अर्थव्यवस्थाओं में भारत को कौन सा स्थान दिया गया है? ए में दिया गया 7वां, या बी में दिया गया 8वां, या डी में दिया गया, सी में दिया गया 9वां, या डी में दिया गया 10वां। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा क्या, तो 8वां होगा इसका आंसर ना, 8वां स्थान मिला है, दिया गया है। उसी प्रकार 436 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, 436 नंबर क्वेश्चन में यही बोला गया है क्या, कि चलिए बताते हैं। 436 नंबर बोला जा रहा है, चुनाव आयोग ने नीतू चंद्रा और अन्य किसे बिहार के लिए व्यवस्थिति मतदाता और चुनावी भागीदारी आइकन नियुक्त किया है? तो ए में दिया गया उज्जवल सेन को, या बी में दिया गया क्रांति प्रकाश झा को, या सी में दिया सोमदेव पाठक को, या डी में दिया गया कुलदीप यादव को। तो इसका आंसर क्या होगा, तो क्रांति प्रकाश झा को। तो इसका आंसर क्या होगा, तो बी होगा, क्रांति प्रकाश झा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए, अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 437 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना भारत का? बता सकते हैं। पशुधन और मुर्गी पालन को कृषि का दर्जा देने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ए में दिया गया केरल, या बी में दिया गया मध्य प्रदेश, या सी में दिया गया बिहार, या डी में दिया गया महाराष्ट्र। तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा क्या, तो महाराष्ट्र बना। कौन सा राज्य बना, तो महाराष्ट्र बना। पशुपालन और मुर्गी पालन जिसे कहते हैं को कृषि का दर्जा देने वाला पहला राज्य कौन बना, तो महाराष्ट्र राज्य बना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो डी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, क्या बोला जा रहा है। अगला क्वेश्चन है 438 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, भारतीय वायुसेना ने सितंबर 2025 तक लड़ाकू विमान
सेवानिवृत्ति करने की घोषणा की है। ए में दिया गया क्या बोला, ए में दिया गया सुखोई MCU-30 या बी में दिया गया मिराज 2000 या सी में दिया गया MiG-21 या डी में दिया गया जगुआर। तो इसका आंसर क्या होगा, तो MiG-21 होगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो MiG-21। 438 का आंसर क्या होगा, तो MiG-21 होगा। उसी प्रकार 439 का आंसर क्या होगा बता सकते हैं। 439 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, विदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जलावतरण कहाँ किया गया, जलावतरण कहाँ किया गया। ए में दिया गया मुंबई में या बी में दिया गया कोच्चि में या सी में दिया गया गोवा में या डी में दिया गया विशाखापट्टनम में। तो कहाँ किया गया, तो इसका आंसर क्या होगा, तो गोवा में किया गया, गोवा में। स्वदेशी निर्मित प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रचेत का जल वातावरण तरण कहाँ किया गया, तो गोवा में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सी होगा, गोवा में किया गया है। उसी प्रकार क्या बोला जा रहा है, उसी प्रकार 440 में बोला जा रहा है क्वेश्चन में क्या, 24 जुलाई 2025 को घोषित राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2025 किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी, किस पुरानी नीति को प्रतिस्थापित करेगी। ए में दिया गया राष्ट्रीय सहकारिता नीति 1995 या बी में दिया गया राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2010 या सी में दिया गया राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2015 या डी में दिया गया राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2000 को। तो राष्ट्रीय सहकारिता नीति 2002 ना। तो इसका आंसर क्या होगा, तो डी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 441 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, 441 नंबर में बोला जा रहा है विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है। विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडार योजना किस क्षेत्र में शुरू की गई है। ए में दिया गया निजी क्षेत्र में या बी में दिया गया सार्वजनिक क्षेत्र में या सी में दिया गया सहकारी क्षेत्र में या डी में दिया गया रक्षा क्षेत्र में। तो किस क्षेत्र में की गई है, तो सहकारी क्षेत्र में की गई है। किस क्षेत्र में की गई है, तो सहकारी क्षेत्र में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो सी होगा, सहकारी क्षेत्र में की गई है विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना। उसी प्रकार 442 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्तावना पारित किया गया है। मतलब बोला जा रहा है किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में एक सड़क एक दिन योजना का प्रस्तावना पारित किया गया है। ए में दिया गया दिल्ली में या बी में दिया गया उत्तर प्रदेश में या सी में दिया गया पुदुचेरी में या डी में दिया गया राजस्थान में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा क्या, तो दिल्ली में। तो इसका आंसर होगा ए, दिल्ली में। उसी प्रकार 443 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, भारत के सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया। भारत का सबसे स्वच्छ शहर का अवार्ड किस शहर को दिया गया। ए में दिया गया इंदौर को या बी में दिया गया नवी मुंबई को या सी में दिया गया रांची को या डी में दिया गया गुरुग्राम को। तो किस शहर को दिया गया, तो भारत का सबसे स्वच्छ शहर है जो इंदौर को दिया गया। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ए होगा, इंदौर। इसका आंसर क्या होगा, तो ए होगा, इंदौर। उसी प्रकार 444 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है। 444 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि किस राज्य में भारत के पहले घुमंतू गांव की स्थापना की गई है। ए में दिया गया कि सिक्किम में या बी में दिया गया गोवा में या सी में दिया गया मध्य प्रदेश में या डी में दिया गया बिहार में। तो किस राज्य में की गई है, तो सिक्किम राज्य में की गई है। किस राज्य में की गई है, तो सिक्किम राज्य में। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ए होगा, सिक्किम राज्य होगा। उसी प्रकार 445 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है किस राज्य ने राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद 2025 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं। 2025 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं। ए में दिया गया बिहार या बी में दिया गया असम या सी में दिया गया आंध्र प्रदेश या डी में दिया गया मध्य प्रदेश। तो बता सकते हैं इसका आंसर क्या होगा, तो 445 नंबर में बोला जा रहा है किस राज्य ने
राष्ट्रीय एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में सबसे अधिक पुरस्कार जीते हैं? तो आंध्र प्रदेश ने जीते। किस राज्य ने? तो एक जिला एक उत्पाद पुरस्कार 2024 समारोह में आंध्र प्रदेश ने जीते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? तो सी होगा। उसी प्रकार 446 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है, भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? ए में दिया गया राजगीर में, या बी में दिया गया भोपाल में, या सी में दिया गया सूरत में, या डी में दिया गया बिलासपुर में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बोला जा रहा है क्वेश्चन में क्या, फिर से पढ़ते हैं, भारत की पहली पूर्णतः महिला संचालित औषधालय का उद्घाटन कोल इंडिया द्वारा किस शहर में किया गया है? तो बिलासपुर में किया गया। किस में किया गया? तो बिलासपुर में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो डी होगा, बिलासपुर होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। 447 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है? किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है? ए में दिया गया बिहार में, या बी में दिया गया असम में, या सी में दिया गया तेलंगाना में, या डी में दिया गया मध्य प्रदेश में। तो इसका आंसर क्या होगा? तो किस राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक पार्क लॉन्च किया गया है? तो असम राज्य में भारत का पहला एक्वा टेक लॉन्च किया गया है। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी होगा। उसी प्रकार अगला क्वेश्चन क्या चाहिए? 448 नंबर क्वेश्चन बोला जा रहा है क्या, भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेड ब्रिज कहाँ खोला गया है? भारत का दूसरा सबसे लंबा केबल स्टेज ब्रिज कहाँ खोला गया है? ए में दिया गया मोगा में। तो कहाँ खोला गया? तो शिवमोगा में खोला गया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो ए होगा, शिवमोगा में खोला गया है। उसी प्रकार 449 नंबर क्वेश्चन में बोला जा रहा है क्या, हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस मनाया गया है? हाल ही में किस तिथि को एआई प्रशंसा दिवस के रूप में मनाया गया है? ए में दिया गया क्या 15 जुलाई को, या बी में दिया गया 16 जुलाई को। तो हाल ही में प्रशंसा दिवस एआई प्रशंसा के दिवस के रूप में कब मनाया गया? तो 16 जुलाई को मनाया गया। तो इसका आंसर क्या होगा? तो 16 जुलाई बी होगा ना। तो इसका आंसर क्या होगा? तो बी, 16 जुलाई को। उसी प्रकार यहाँ पे दिया गया क्या, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है 450 नंबर क्वेश्चन में, मैं हर वीडियो में 50 क्वेश्चन को डिस्कशन के साथ करवाता हूँ ना। तो यहाँ पे दिया गया क्या, भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? भारत सरकार द्वारा ऊर्जा दक्षता को बढ़ावा देने के लिए कौन सी राष्ट्रीय योजना शुरू की गई है? ए में दिया गया उजाला योजना, या बी में दिया गया अदिति योजना, या सी में दिया गया सौभाग्य योजना, या डी में दिया गया अमृत योजना। तो कौन सी योजना की गई है? तो अदिति योजना की गई है। कौन सी योजना? अदिति योजना। तो आज के लिए इतना ही, और कल मैं करवाऊँगा। तो इसके लिए अच्छा लगा होगा वीडियो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन बटन को दबा लेंगे, ताकि ऐसा ही वीडियो आपके पास आता रहेगा, और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर कर देंगे ना। तो चलिए, मैं आज के लिए इतना ही बात रखते हैं। धन्यवाद।